मुझे लोगों के जैसा झूठ नहीं बोलना है, अफवाहें नहीं फैलानी है। मुझे अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि मैं कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया हूँ, और न मेरे मन में ऐसी बातें रहती है, न झूठ सच के मैं चक्कर में पड़ता हूँ। नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज चुनावी समर की मैंने बातें आपसे की थी। इस दौरान लोग अपनी मन की बातों को, अपने विचारों को इस चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। मैं इसी दौरान मैं एक जगह और पहुंचा हूं, मैं उनसे आपको मिलाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी वास्तविक ज़िंदगी या व्यक्तिगत ज़िंदगी समाज में ही गुजरी है। उसमें भी जबकि मनुष्य के लिए मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है, उन आवश्यकताओं में सबसे बड़ी आवश्यकता जो मानी जाती है वो शिक्षा की होती है। रोटी, कपड़ा और मकान ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन शिक्षा उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। उस शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए व्यक्ति जो समाज में अपना कदम बहुत पहले रख चुके थे, लेकिन इसे राजनीति के दलदल में वो किस तरह से आना नहीं चाहते थे, या आए तो क्या आखिर कारण रहा होगा। मैं उन्हीं की जुबानी, उनके मन की बात की जानने की कोशिश मैं करूँगा इस चैनल के माध्यम से। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दंदासपुर पंचायत के जो भी लोग हैं या और भी कोई लोग हैं जो इस चैनल के माध्यम से अपने मन की बातों को रखना चाह रहे हैं, वो रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आज पहुंचा हूं दंदासपुर पंचायत के भावी युवा मुखिया प्रत्याशी, जो इसके पूर्व में भी चुनावी दंगल में थे, जिन्होंने अच्छा खासा स्थान बनाया अपने बल पर और ग्रामीण जनता के बल पर। उसमें इनका क्या सोचना है, क्या कहना है, इस पर हम थोड़ा सा टीका टिप्पणी चाहेंगे। आप इसको देखें और इसको सुनें, और जो भी कमेंट हो वो कमेंट पास करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके पास जाऊं और इस कमेंट का सुलह करूं और उसके बारे में उनसे भी जानूं। तो चलिए हम मिलते हैं आज दंदासपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी गौतम प्रसाद जी से। नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल कनक जीवन पे मुझे मौका मिला कुछ बोलने का, अपनी बात रखने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि अपनी बात लोगों के सामने रखूं, कि लोग समझें कि मैं कैसे व्यक्ति हूं और मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं। अपने बातों को रखूं, मैं क्या हूँ, पहले मुझे लोग जाने तो सही कि मैं अगर प्रतिनिधित्व करता हूँ तो प्रतिनिधित्व करने की क्षमता मुझ में है या नहीं। यह जनता निर्णय करेगी, समझेगी। कितने अच्छे विचार। मुझे सुनने में आया है कि आप इसके पहले भी चुनाव में थे, तो उस चुनाव में क्या आपका स्थान रहा, क्या पकड़ रही, या जनता उस चुनाव के बाद इस चुनाव में फिर आप आ गए, क्या कारण रहा? ऐसे तो मुझे चुनाव में आने का कोई इच्छा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं वो इस लायक नहीं है कि समाज का उत्थान कर सके और समाज में कुछ अच्छा कर सके। इसलिए मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, और मेरे गांव के अगल बगल के जितने भी गांव के लोग हैं उन्होंने मुझे प्रेस किया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने बहुत सोच विचार किए, सोचा कि लोग कह रहे हैं उस पर कुछ सच्चाई है। मुझे ये बात रात को हंट किया, मैंने बहुत विचार किया और फिर सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने फर्स्ट बार चुनाव लड़ा, मुझे सफलता तो नहीं मिली, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं और अगला चुनाव में मुझे सफलता मिलेगी। इसलिए मुझे उस हार का कोई दुख नहीं है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ, और लोगों का स्नेह प्रेम भी है मेरे साथ इस बार, और मैं लगता है कि इस बार चुनाव जीत जाऊंगा, और लोगों का जो मन में इच्छा है, सेवा का भावना है मुझे, वो करूंगा, और ये मेरी हार्दिक इच्छा है। अगली बार भी चुनाव इन्होंने देखा, लोगों के कहने पर अच्छा स्थान भी रहा इनका। गौतम प्रसाद जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि शैक्षणिक संस्थान आप चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, इस क्षेत्र में आप आए
और इस क्षेत्र में आने के बाद आपका वर्चस्व और पंचायत में या और गांव में बढ़ता चला गया। शैक्षणिक संस्थान कब से चला रहे हैं आप? मैं शैक्षणिक संस्थान 2005 से चला रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा कि मैं इस समाज के लिए, मैं यहाँ के लोगों के लिए और छोटे छोटे बच्चों के लिए उनके जीवन को उज्जवल कर रहा हूँ। मैंने स्कूल खोला, कॉलेज खोला। मेरे मन में है कि मैं डिग्री कॉलेज खोलूँ और यूनिवर्सिटी भी खोलूँ। यहाँ के जनता के और मेरे मित्र सभी लोगों का सहयोग चाहिए। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ अगर सहयोग मिलेगा तो, यहाँ के लोगों के लिए। और मेरे दादाजी भी इस क्षेत्र के सरपंच रह चुके हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में, आपके दादाजी नाम बताइए। मुनीब जी श्री राम स्वरूप प्रसाद, अपने जीवन काल में इतना नाम कमाए हैं कि आज तक मुझे कोई नहीं मिला कि जो एक बार भी उनका शिकायत कर सके। सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। तो मुझे अपने दादाजी के कर्म राहों पे चलना है और मुझे भी इस समाज के लिए और अपने दादाजी के लिए कुछ करना है, मेरे पिताजी के लिए कुछ करना है, इस समाज के लिए कुछ करना है। अगर मौका मिला तो मैं बहुत कुछ करूँगा। एक बार गौतम प्रसाद जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, आपके भाई लोगों के बारे में बताएं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उस पर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें। हम 3 भाई हैं, 2 बहन हैं और एक भाई मेरा डीएसपी है परिवर्तन निदेशालय में और एक भाई मेरा पैक्स अध्यक्ष है। मैं स्कूल संचालन और कॉलेज संचालन करता हूं और पैक्स तो लोगों का प्यार और स्नेह मिला, हम लोग जीत गए। उसमें वैसी कोई फंड नहीं है, सुविधा नहीं है कि मैं लोगों का सहयोग कर सकूं। जितना है मैं उतना ही मैं करता हूं। उसमें सिर्फ एक चीज़ है, वह है जन वितरण प्रणाली का दुकान। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं लोगों को मदद कर सकूं। मैं जन वितरण प्रणाली की दुकान से जितना होता है मैं उतना मदद करता हूं और इसमें जब आऊँगा, अगर होगा तो मैं भरपूर मदद करूँगा, सेवा करूँगा। तो आपके स्कूल चूँकि प्राइवेट है, आप पैसा लेते हैं, पढ़ाते हैं, तो उससे लोगों को क्या मतलब, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा लोगों को हुआ। कुछ पैसा लेना मेरी मजबूरी है क्योंकि हम लोग प्राइवेट हैं। मेरे पास शिक्षक हैं, शिक्षक को देने के लिए पैसा सरकार नहीं देती है। अगर पैसा नहीं लेंगे तो शिक्षक लोग नहीं रहेंगे। उसी बीच में मैं 25% बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ जो कि गरीब तबके के हैं, असहाय हैं, विकलांग हैं। मुझे लगता है कि ये बच्चे पैसा देने में सक्षम नहीं हैं, मैं उनको फ्री में पढ़ाता हूँ। अपने कॉलेज में फ्री में एडमिशन करता हूँ, फॉर्म भरता हूँ। अगर मौका मिला तो और विकास करूँगा, लेकिन मुझे मौका मिले तो। वाह, विद्यालय प्राइवेट है, सारी चीज़ें प्राइवेट है, इसमें पैसा लेकर के काम होता है, लेकिन इनके मन में समाज सेवा की जज्बा जो है उसमें भी 25% ये बिल्कुल फ्री करते हैं। जिन बच्चों को ज़रूरत पड़ती है उनकी पहचान करके कि यह समर्थ है लेकिन पढ़ना चाहता है, मेधावी है, तो 25% यानी एडमिशन के 25%। सरकार तो वैसे कह रहे 25%, लेकिन ये अपने तरफ से विद्यालय सेवा भावना से इन्होंने चलाने का यत्न किया, प्रयत्न किया और चला रहे हैं। इनकी ये कोशिश है। बहुत सुंदर बात गौतम जी प्रसाद जी ने कही। अच्छा, तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गौतम जी मैं ये जानना चाहूँगा, तो इस बार आपने क्या सोचा है, क्या आपका चुनावी एजेंडा होगा, क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे को लेकर के आप समाज के बीच में जाएंगे, वोटरों के बीच में जाएंगे, क्या मुद्दा आपका रहेगा? मेरा मुद्दा होगा कि इस समाज के लोगों को शिक्षित बनाऊं, क्योंकि मेरा काम है लोगों के जीवन में उजाला भरना। तो मैं वही करूँगा चाहे जिस क्षेत्र में रहूँ। तो अगर मौका मिला तो इस पंचायत को निर्मल ग्राम घोषित करवाऊंगा और सड़क, बिजली जो कमी है मैं उसको पूरा करूंगा। और यहाँ पे मेरे गांव के मेरे पूर्वज लोग मिडिल स्कूल बनवाए थे, हाई स्कूल बनवाए थे, सारे लोग मिल के बनवाए थे और आज वो स्कूल ध्वस्त हो गया है किसी ऐसे व्यक्तियों के चलते जो शिक्षा से कोसों दूर हैं। उनके पूर्वज तो बनाए, इच्छा थी, लेकिन उनके बाल बच्चों ने इसको ध्वस्त कर दिया। मुझे और मेरे
कुछ साथी मित्रों का ये भी कहना है कि अगर आप जीतिएगा तो पहले इसको बनवाइएगा। तो मेरे मन में है कि इसको मैं मिडिल स्कूल को मेरे पूर्वज लोग बनवाए हैं, मेरे गांव के लोग बनवाए हैं, इसको मैं बनवाऊंगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं अपने पास से भी जो लगेगा लगाऊंगा। और आप लोग भी देखते हैं कि बिजली के लिए पूरे गांव मैंने बल्ब जलाया, लोगों को लॉकडाउन में राशन बांटे, जिनके पास शादी विवाह के लिए पैसे नहीं थे मैंने पैसा भी दिया। और मैं संकल्पित हूँ कि अपने पंचायत के लोगों को, जो लोग निर्धन है और पैसा नहीं है जिनके पास और चाहते हैं कि मैं मदद करूं, उनके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं और हमेशा खुला रहेगा। मिडिल स्कूल बनवाएंगे अगर जनता हमको मत देती है, हमको अधिकार देती है। मिडिल स्कूल यानी शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र, शिक्षा का मंदिर जो बरसों से भसा पड़ा है, कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन गौतम प्रसाद जी इस पर चर्चा किए, मुझे बहुत खुशी हुई, इस चैनल को बहुत खुशी हुई। आप सुनेंगे, इसको कमेंट पास करेंगे। गौतम प्रसाद जी आपके बड़ी नेक विचार हैं कि बहुत वर्षों से विद्यालय जो बंद पड़ा है उसके बारे में भी आपका सोचना है कि अगर ऐसा हुआ। इसके पहले मैं जानना चाहूँगा कि इतने वर्षों से ये बंद है, इस पर कोई सार्थक कदम आप अपने स्तर से या किसी स्तर से उठा है कि नहीं? मैं विद्यालय के प्रति हमेशा तत्पर हूँ। 2003 में यहाँ पे एक बीआरसी भवन आया था, संजोग से हम लोग को बनाने के लिए मिला था, लेकिन कुछ लोगों के चलते नहीं बन पाया। और उस समय से मैं प्रयासरत हूँ ये विद्यालय बन जाए। उसके लिए मैंने सरकार के जो कोर्ट हैं उसमें केस लड़ा हूँ स्कूल के तरफ से, और मैंने एक 44 के डिग्री भी लिया था और लेके बहुत प्रयास किया कि बन जाए, लेकिन मैं उसमें असफल रहा और नहीं बनवा सका। मेरे मन में हमेशा कचोट रहता है कि मैं इस विद्यालय को कैसे बनवाऊं, और मौका मिला तो ज़रूर बनवाऊंगा। लेकिन अभी मतलब तो इस कार्य के लिए आप आगे तक भी बढ़े हैं, लेकिन आपको पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाया, जिसके चलते अभी तक ये विद्यालय नहीं बन पाया। तो ये चुनावी मुद्दा आपका रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। मेरा मुद्दा ये रहेगा कि इस क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं उसमें सुदृढ़ पढ़ाई हो, ताकि बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़े। और मैं प्रयास करूं कि सारी व्यवस्था यहीं पे लागू करूं। मैं बीड कॉलेज के भी चक्कर में मैं खोलूं यहाँ पे, तो जितना हमसे होगा उतना करेंगे, मुझे मौका मिलेगा तो। आसपुर पंचायत के मुखिया के रूप में आज का प्रत्याशी आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? चूँकि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप एक शैक्षणिक संस्थान के मालिक भी हैं, सचिव भी हैं, निदेशक भी हैं, तो आप इसको अच्छे ढंग से बता पाएंगे, मुझे उम्मीद है। समाज सेवा करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति होगा तो वो आदमी मदद कर सकता है, शरीर से कर सकता है, लोगों से चंदा इकट्ठा करके कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे झूठ बात कह के लगता है कि मैं चुनावी मुद्दा उछाल रहा हूँ और आगे बढ़ जाऊँगा, जीत जाऊँगा। लोगों को विश्वास हो जाएगा कि भाई जो हमने कहा वो सत्य है। कुछ लोग ऐसे भी बोले हैं, इस पंचायत के जो मुखिया रह चुके हैं, मुखिया पति रह चुके हैं, वो लोग अपनी बात रखे हैं। मैंने सुना, मुझे लगा कि भाई 6 इंच का ढलाई तो लोग करा नहीं पाते हैं। सड़कों की ढलाई जो होती है 6 इंच सरकार की तरफ से निर्धारित है कि 6 इंच कराना है, लेकिन लोग 6 इंच भी नहीं कराते हैं। 3 इंची 4 इंची 2 इंची करा के उसमें बालू ज़्यादा, गिट्टी ज़्यादा, सीमेंट कम दे के ढलवा देते हैं। साल 2 साल में टूट जाता है। और लोग कहते हैं कि मैं ज़्यादा ढलवाऊँगा, लोग कहते हैं कि मैं इंदिरा आवास बहुत बांटूँगा। सरकार का जो नियम होगा उसी पे ना कोई काम करेगा। कोई कहता है कि मैं इंदिरा आवास इतने दे दिए, 1500 दे दिए, 600 दे दिए, 700 दे दिए, मैं 2000 का वृद्धा पेंशन करा दिया। मुझे लगता है कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे पंचायत की हाउसिंग जनगणना है वो लगभग 1200 के करीब होगा। एग्जैक्ट तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन लगता है कि मुझे 1200 होगा, 1200 से या 1300। सारे लोगों के घरों में बन गया है क्या इंदिरा आवास? नहीं बना है। नहीं बना है
मेरे हरिजन टोली में, दनासपुर में, मेरे गांव के बहुत सारे गरीब लोग हैं, कहाँ किसी को बना है? इक्का दुक्का लोग का बना है, जो लोग उसमें वो वार्ड लोगों का सहयोग है, वो लोग बनवाए हैं। उसके बाद मुझे लगा कि मैं आऊँगा पंचायत में जीत के तो एक्यूरेट ढंग से काम करूँगा, क्योंकि मुझे लालच नहीं है। मैं पैसा कमाता हूँ, मेरे घर की आर्थिक स्थिति मिला जुला के अच्छी है, तो मुझे पैसे की लालच नहीं है, मुझे समाज सेवा की ज़रूरत है। और समाज सेवा तभी मैं कर सकता हूँ ढंग से, जब सरकार का मुझे आदेश मिलेगा, पावर मिलेगा। उसके लिए मुझे जनता की सहयोग चाहिए, और मुझे लगता है कि इस बार मुझे सहयोग मिल रहा है, और मैं जीतूँगा और इस समाज के लोगों को अच्छा तरह से ढंग से काम करूँगा। पहुँच रहे हैं। और मैंने सुना है कि आपके पास किसी प्रकार का नशा नहीं है। यह बात कहाँ तक सत्य है, मैं आप ही की ज़ुबानी जानना चाहूँगा, और इस चैनल के माध्यम से दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्या यह बात सत्य है? जी सत्य है। मैं किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ। पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट में कुछ भी नहीं खाता हूँ, और न मैंने अपने जीवन में कभी खाया है। मेरे साथ जितने भी लड़के रहते हैं, जितने भी हैं गार्जियन टाइप के लोग, मैं सबको यही सोचता हूँ कि अपनी तरफ से मैं जिस लाइन में हूँ, शिक्षा की लाइन तो मैं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मेरे तरफ बने और नशा नहीं करें, किसी प्रकार किसी के साथ कोई गलत काम न करे। तो मेरी प्रेरणा हमेशा लोगों के साथ रहती है कि मैं ऐसा समाज को मैं बनाऊं कि लोग कहें कि भाई वो आदमी अच्छा। जनता के लिए कोई अपील? जनता के लिए अपील है कि एक बार मुझे लोग जिताए और अपनी आशीर्वाद दें, और उनके बातों पे, उनके विचारों पे, उनके मान सम्मान पे कभी कोई ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसे लोग आए तो ये कहें कि मैंने जिता के गलती किया। मेरे घर, मेरे दरवाजे के लिए हमेशा रात बिरात 12, 1, 2 कभी भी आएंगे, खुला रहेगा। मुझे जब याद करेंगे मैं उनके लिए हाजिर रहूँगा, उसमें कुछ। गौतम प्रसाद जी ने, जब मुझे खोजा जाएगा मैं आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और रहूँगा। अगर आप मुझे मौका देते हैं तो भरपूर आपकी सेवा करूँगा, ऐसा कहना है गौतम प्रसाद जी का। गौतम प्रसाद जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर इस कनक जीवन चैनल को दिया, इसके लिए चैनल आपका आभारी है। फिर भविष्य में कभी ऐसा मौका मिलता है तो हम आपसे मिलेंगे, आपके मन की बातों को जानेंगे। अभी आप लोगों ने गौतम जी के मन की बातों को जाना, जो दंदासपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। अगर इनसे कुछ बात हो, कुछ सवाल हो, या इनकी मन की बातें आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात इन भावी मुखिया प्रत्याशी गौतम प्रसाद जी के पास पहुंचे। गौतम प्रसाद जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो भी धन्यवाद, नमस्कार।